वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। मेरे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका ट्रेडिंग से डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट ये इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है। सो द टॉपिक इज मास्टरिंग द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकोलॉजी फर्स्ट। बेसिकली साइकोलॉजी क्या होता है? आपके इमोशंस जैसे फियर एंड ग्रीड होता है जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जो कि आप ड्यूरिंग द ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमें समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे हम अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव कर सकते हैं, या उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसे कैसे इंप्रूव भी किया जा सकता है जिससे हम अपने ट्रेडिंग को अच्छा अच्छा बना सके फ्यूचर के लिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल। बेसिकली इमोशन क्या होता है? इमोशन कंट्रोल का मतलब होता है कि आपको अपने फियर्स एंड ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करना है, जिससे आप कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना ले। इम्पल्सिव डिसीजन बेसिकली क्या करता है? जब भी आप या तो कुछ प्रॉफिट में आ जाते हैं या फिर कुछ लॉस में आ जाते हैं, तो आप एक सिस्टमेटिक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जब सिस्टमेटिक डिसीजन नहीं होता है तो हम एक इम्पल्सिव उस मोमेंट के ऊपर जो इम्पल्सिव डिसीजन आता है वो लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें हो सकता है कि ये इम्पल्सिव डिसीजन हमें बेनिफिट भी दे दे, और हो सकता है ये हमें नुकसान भी करे। तो इसीलिए हमारा काम है आपको ये बताना कि कैसे इम्पल्सिव डिसीजन को अवॉइड किया जाना चाहिए और इमोशनल कंट्रोल करना चाहिए हमारे, जिससे हमें ट्रेडिंग में बेनिफिट हो। तो सबसे पहले इसके कई मेथड्स हैं। तो इसका सबसे पहला मेथड है कि हम सेल्फ अवेयरनेस जनरेट करें या एक इमोशनल मैनेजमेंट बनाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि व्हाट इज माय इमोशन। तो उसके लिए क्या बेटर क्या है? उसके लिए दो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आपको ट्रैक करना है कि आइडेंटिफाई करना है या ट्रैक करना है कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपको इमोशन ट्रिगर होता है, कि व्हाट आर द पॉइंट्स विच एक्चुअली ट्रिगर योर इमोशन। चाहे वो फियर हो, चाहे ग्रीड हो, चाहे मार्केट वॉलेटिलिटी हो, चाहे आपकी लूजिंग स्ट्रीक्स हो, या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो जिसकी वजह से आपको बेसिकली आपके इमोशन ट्रिगर होते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए। तभी जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके इमोशन ट्रिगरिंग पॉइंट है, आप उस पर कभी वर्क नहीं कर सकते। ओके, दिस इज वन मेथड टू आइडेंटिफाई योर इमोशन। सेकेंड मेथड इज, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपना एक ट्रेड जर्नल बनाएं। उसके अंदर आप हमेशा ट्रैक करें कि आपने कोई ट्रेड क्यों लिया, कोई ट्रेड एग्जिट किया तो क्यों किया। वहाँ पे एक बेसिकली आप एक कॉलम बनाएंगे अपने ट्रेडिंग में, और जिसका नाम होना चाहिए इमोशन। ओके, और जब भी आप ट्रेड एंड करते हैं तो आप हमेशा उस कॉलम को मार्क, उस कॉलम के अंदर बेसिकली उस कॉलम के अंदर हमेशा लिखिए कि आपने क्या ट्रेड वो सही लिया था, क्या ट्रेड आपने फियर के अंदर एग्जिट किया या ग्रीड में किया, या मार्केट वोलेटिलिटी के कारण आपने वो एग्जिट किया। तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, जब भी 1 मंथ होता है या फिर 1 ईयर होगा, तो आपके पास एक हिस्टोरिक डेटा आएगा। उस हिस्टोरिक डेटा के बेस के ऊपर आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि वास्तव में क्या आप सही ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप हम इम्पल्सिव डिसीजन ले जा रहे हैं और आपको लॉस भी हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। आई विल नॉट से इम्पल्सिव डिसीजन हमेशा लॉस करता है, बट इम्पल्सिव डिसीजन आपको वो प्रॉफिट कभी नहीं दिलाता जो मिलना चाहिए। ओके, तो पहला मेथड आपको, आई होप आपको पहला मेथड क्लियर होगा कि अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज कीजिए। उसके बाद दूसरा मेथड, दूसरी चीज होती है कि आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें अपना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यू इंगेज योरसेल्फ इन सच एक्सरसाइज, जैसे जैसे कि मेडिटेशन करिए या डीप ब्रीथिंग करिए, जिससे कि आप प्रेजेंट में जिए और अपने अपने इमोशनल रिएक्टिविटी को आप रिड्यूस कर सकें और एक अच्छा डिसीजन ले सके ड्यूरिंग दी मार्केट। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं? आप इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या आप ऐसी टेक्निक सीख सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस या रेगुलेशन के ऊपर चीज़ें सिखाई जाती है। उन प्रैक्टिस को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपके इमोशन कंट्रोल होंगे और धीरे धीरे आपको उसके अच्छे रिजल्ट दिखने मिलेंगे। तीसरा चीज कि जब भी आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कभी वन साइडेड नहीं जाता। ये मेथड है, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा। ओके, आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो आपको हमेशा ये रेडी रहना चाहिए कि अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरा कितना लॉस हो सकता है। अगर हमें हमेशा ये पता है कि व्हाट इज माय मैक्सिमम ड्रॉडाउन या व्हाट इज माय मैक्सिमम लॉस व्हिच आई कैन बियर, मतलब मैं कितना लॉस सहन कर सकता हूँ, तो जब हमें वो पता होता है तो हम मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं
और हमारे कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं आते हैं। तो ऑलवेज एक्सेप्ट योर लॉसेस, ओके। और वो कब आएगा, जब आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इसको आगे कवर करेंगे, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा, रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज वाइटल। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट, अगर कोई भी ट्रेड या मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया तो कितना लॉस आप बियर कर सकते हैं, और कहाँ पे आपको एक लिमिट डिफाइन करनी है कि भाई इस ट्रेड के बाद मैं इससे फर्दर लॉस आई विल नॉट टेक, दिस इज माय मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अगर ड्रॉडाउन आपके माइंड में बहुत ही क्लियर है, आपकी ट्रेडिंग मेथड्स के अंदर क्लियर है, तो बिलीव मी, आपको पता है कब ट्रेड से बाहर जाना है, कब नेक्स्ट ट्रेड लेना है, तो वो सब चीज़ें क्लियर रहती है। अब उसको भी इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे, रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि आप पहले अपना ट्रेडिंग गोल डिफाइन कर लीजिए कि भाई ट्रेडिंग गोल में कि ये मेरा गोल बहुत क्लियर है, रियलिस्टिक है और मेजरेबल गोल है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब मुझे प्रॉफिट लेना है, कब मुझे कितना मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस लेना है, या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है। हर स्ट्रेटजी का एक अलग खुद का एक स्टॉप लॉस और टारगेट मेथड होता है। हम किसी भी स्पेसिफिक या हम किसी को भी फेवर नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच से बताना चाहते हैं कि आप किसी की भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मेथड आप अप्लाई करते हैं उसके अंदर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। भले आप उस टारगेट और स्टॉप लॉस को सिस्टम में ना लगाए, बट आपको मेंटली वो पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रेड को आप कब बुक करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज योर स्टॉप लॉस। अगर ये पॉइंट आपके क्लियर नहीं है तो आई वुड से यू वर्क ऑन दिस, एंड कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो मत करिए जिसमें स्टॉप लॉस और टारगेट है ही नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस मिसिंग है मतलब वो बहुत ही बड़ा रिस्क की गेम है, वो मतलब एक एनालिटिक्स बेस्ड और फैक्ट बेस्ड सिस्टम ही नहीं है। जिसमें स्टॉप लॉस ही नहीं है मतलब वो पूरा गिमिक्स है। जो लोग मार्केट में टिप्स प्रोवाइड करते हैं उसी टाइप की गिमिक्स देते हैं, तो उससे अपने आप को हमेशा अवॉइड रखिए, ओके। दूसरा, आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे डेवलप होती है, आप प्रॉपर एनालाइज करिए किसी भी स्टॉक के ऊपर। अगर आप किसी चैनल, यूट्यूब चैनल या किसी भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत एनालिसिस देते हैं। आप उनको भी उठाइए, उनके स्टॉक उठाइए, उनके ऊपर अपनी एनालिसिस करिए, खुद के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ करिए, खुद के पैटर्न्स ड्रॉ करिए, और देखिए कि वास्तव में जो लोग बोल रहे हैं वैसा होता भी है या नहीं है। और ऐसे बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल टूल है जो आपको एनालिसिस करने में सपोर्ट करेंगे। अगर कोई नहीं मिले तो हमारा तो यूट्यूब चैनल है ही आप लोगों की मदद करने के लिए, ओके। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करिए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि उनका कैपिटल तो है 1 लाख, ओके, बट वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग फिर आपको मार्जिन में अवेलेबल करते हैं, तो वो उस मार्जिन को यूज करके ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। जबकि सही मेथड ये होता है कि कोई भी ट्रेड करने से पहले आप डिफाइन करिए कि आपने जो मैक्सिमम, जैसे मैंने बोला था कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने बोला कि उसके पास 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल के ऊपर वो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 10%, मतलब 10,000 रुपये का ले सकता है। तो ये उसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, 10,000 रुपये। मतलब सारी ट्रेड को मिला के, जितनी भी ट्रेड वो लेता है उन ट्रेड को मिला के वो मैक्सिमम 10,000 का लॉस ले सकता है। तो इसका मतलब अगर वो दिन में 5 ट्रेड लेता है तो 5 ट्रेड का लॉस कैन नॉट बी मोर देन 10,000। तो इसका मतलब क्या है, वो पर ट्रेड कितना लॉस ले सकता है, 2,000 रुपये ले सकता है। तो 2,000 के लॉस के हिसाब से उसे डिफाइन करना है कि उसे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। अगर आपकी क्वांटिटी कंट्रोल्ड है कि जितनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं या प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको पता है कि कितना लॉस लेना है, और उसके बाद सबसे अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंगली जाता है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है ट्रेड लेने के बाद में, तो आपको पता ही है कितना आपको स्टॉप लॉस लेना है और कहाँ से आपको एग्जिट करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आज इतना ही बताऊंगा। तो बाकी आप बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल के अंदर, आगे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात साइकोलॉजी सेशन में कि आप पेशेंस होने चाहिए या डिसिप्लिन होना चाहिए। पेशेंस और डिसिप्लिन का मतलब सिंपल सा इतना सा है कि आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। या कोई भी ट्रेड लेने के बाद ऐसा नहीं होगा, ट्रेड लेने के बाद आप हर मिनट एक अपना ट्रेड देख रहे हैं कि पॉजिटिव है या कि क्या वो मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है नहीं जा रहा।
जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं है तो आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में आप ट्रेड कर क्यों रहे हैं। आप गिमिक्स का पार्ट बन रहे हैं, गिमिक्स का पार्ट कभी नहीं बनना चाहिए। अगर जब तक कि आप प्रॉपर एनालाइज करके ट्रेड नहीं लेंगे तो पेशेंस आप कभी हो ही नहीं सकते। और जब आप पेशेंस नहीं है, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप पैसा नहीं बना सकते। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो ट्रेड लेने के बाद कभी ये नहीं सोचते कि उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पता है, उसे सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस का टारगेट डिफाइन कर रखे हैं। तो उसे पता है कि जब स्टॉप लॉस होगा तो मुझे कहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट होगा और मुझे कहाँ तक इसको कैरी करना है। उसके स्टॉप लॉस क्लियर है माइंड में, स्टॉप लॉस उसके टारगेट क्लियर है माइंड में, इसीलिए वो कभी भी इम्पल्सिव नहीं लेगा। और हम तो वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं जो कि इंट्राडे होती नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जिसको 1 डे से 20 डेज कैरी किया जा सकता है मिनिमम। ओके, उसके बाद डिसीजन आपके फेवर में आए तो आप उसे आगे भी कैरी कर सकते हैं। बट हम एक टारगेट बताते हैं कि हमें इतने परसेंट चाहिए, हम किसी भी ग्रीड में जाते नहीं है। कोई ट्रेड 100% भी देते हैं तो भी हम उसको ज़्यादा ग्रीड के, हमारे बिल्कुल मेथड क्लियर है, हम उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। ओके, मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट आपको पता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आपको किसी भी टाइम पे इम्पल्सिव आपको पैनिक करा सकता है। अभी आजकल वैसे भी इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। विक्स जो कि विक्स अभी कुछ महीने पहले अगर आप देखेंगे अप्रैल के आसपास, विक्स जो कि 10 10 हुआ करता था वो आज 22 से 24 के बीच में चल रहा है। तो ये बिल्कुल वॉलेटिलिटी डबल हो चुकी है। एंड आई वुड से कि इस समय जो भी ट्रेड ले बहुत ही कंट्रोल वे में लिए, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करे। मार्केट सेंटीमेंट अच्छे भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आपके अनुसार भी जा सकते हैं और आपके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। बट आपका क्वांटिटी अगर सही है, आपकी ट्रेडिंग मेथड क्लियर है, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो यकीन मानिए पैसा जरूर बनेगा। हो सकता है कि पहली ट्रेड में ना बने, हो सकता है आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, बट लॉन्ग टर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल मेक द सक्सेस। ओके, तो आज के लिए हम बस ये इतना ही कंक्लूड करने की चाहेंगे कि साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो मतलब अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम, अगर आप कोई भी ट्रेड को देखें या तो आप मार्केट को देखें, तो ये मान के चलिए कि 90% इज साइकोलॉजी और 10% इज आपका एक्चुअल सिस्टम और जो ट्रेड आप लेते हैं वो है। बाकी 90% आपकी साइकोलॉजी है। क्योंकि कोई भी ट्रेड लिया आपने, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो इमीडिएटली आप एग्जिट कर जाएंगे या उसको कैरी भी कर सकते हैं। तो कभी भी अपने प्रॉफिट और लॉस को हमेशा ध्यान रखिए। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पता होना चाहिए, उसका अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन। तो दैट्स ऑल कंक्लूड। अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे सेशन के ऊपर या साइकोलॉजी के ऊपर या ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कमेंट के वीडियो चेक कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट देखेंगे और हम आपको जरूर आपको फीडबैक, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, हम उसे हमेशा रिव्यू करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी शेयर हमसे एनालाइज कराना हो तो हमारे एग्जिस्टिंग वीडियोस जो पब्लिश हुए हैं उस पर जाइए, कमेंट करिए, हमें बताइए कौन सा शेयर आपको एनालाइज कराना है, हम उसमें उस पर अपनी राय जरूर देंगे। और हम कोई टिप्स प्रोवाइड करते नहीं है, बट हम हमेशा एक अच्छे पॉजिटिव कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं जिससे लोगों का भला हो। तो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, सी यू।